एक चीज बताइए, वहाँ आज के दिन में लड़कियां जो है शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, उस पर आपका क्या राय है? मेरे राय से तो ये गलत है। शादी से पहले लिव इन में नहीं जाना चाहिए और शादी के बाद भी ये गलत है। अगर किसी दूसरे के साथ सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार अपने माता पिता से ही मिलता है कि अपने बच्चों को ये संस्कार डाले कि बेटा तुम ये करो, ये तो ये सही रहेगा, ये गलत को। ये माँ बाप को अपनी बेटी या बेटा से एकदम फ्रेंड बन के बात करना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप में लड़कियां रह जाती है साथ में, और इसके बाद माँ बाप के पास चली जाती है कि पापा मेरा ये तकदीर खराब कर दिया, मेरे साथ ये 4 महीना रहा, मेरे साथ वो 5 महीना रहा। क्या वो लड़की पूछी थी अपने पापा से या मम्मी से? नहीं, वहाँ पे लड़की को छोड़ देना चाहिए। जाओ तुम जिसके साथ मन करे उसके साथ, तो पापा साथ देगा। करता है किसी के साथ, किसी लड़कियों के साथ वो गलत करता पकड़ा गया तो काहे ना वो अपना बेटा ही हो, लेकिन मैं शादी करवा बिल्कुल। आज मैं मीडिया के सामने कर रही हूँ, अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा, अगर उस लड़की को धोखा देगा, वो चूंकि ये किसी के भावना से नहीं खेलना चाहिए। अगर वो लड़की उससे सच में सच्चा प्यार करती है तो वो उसको पत्नी बनाए, उसको छोड़े नहीं। हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि प्यार करना गुनाह है। प्यार अगर करेगा तो उसको बाकायदे इज्जत से सम्मान के साथ। अगर प्यार करने का मतलब होता है कि आपका मतलब उसको इज्जत दीजिए, खाली ये नहीं है कि पैसे के लिए। आजकल प्यार कहाँ होता है मैम? फेसबुकिया प्यार देखिए आज ना, कि आता है आदमी 2 दिन में प्यार करता है मोबाइल पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर पे। प्यार हो गया मम्मी मुझसे, इससे प्यार हो गया, और 4 दिन बात करता है, 4 दिन उसके साथ घूमने जाता है, वो हो जाता है और सोता है, बैठता है, आता है, मम्मी को बताता है उससे प्यार हो, उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। और 4 दिन के बाद शादी होता है और 5वां दिन के बाद आप लोगों के पास केस लेके पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। जहाँ फेसबुक या प्यार का बात करते हैं तो ये 4 दिन की भी आंखों में धूल झोंक करके और लड़के के साथ कुछ फायदे के लिए रहने लगी, या लड़का है तो उसका कंप्लीट लस्ट होता है, और जब वो दोनों ख़त्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा कर निकल जाते हैं, तो ये सही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। आज हम फिर मौजूद हैं। बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान मैडम लोग के पास मौजूद हैं और लिविंग रिलेशनशिप पे मैं बात करूंगा। हमारे साथ हैं सोनल मैम, राष्ट्रीय सचिव, और सोफिया अख्तर बगल में बैठी हुई हैं, पटना उपाध्यक्ष, और कांता राज पटना अध्यक्ष बैठी हुई हैं, और कंचन माला जी मतलब बिहार महासचिव बगल में बैठी हुई हैं। महिलाओं से चर्चा करूंगा आज लिविंग रिलेशनशिप पे। पहले तो मैम आप तो 24 में आपका स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बताइए, वहाँ आज के दिन में लड़कियां जो है शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, उस पर आपका क्या राय है? मेरे राय से तो ये गलत है। शादी से पहले लिव इन में नहीं जाना चाहिए और शादी के बाद भी ये गलत है अगर किसी दूसरे के साथ रह रहे तो। चूँकि हम लोग मानवाधिकार में काम कर रहे हैं, मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादातर केस हम लोग के पास लिव इन में रहने के बाद लड़कियों द्वारा किया जाना, ज़्यादातर लड़कियों द्वारा किया जाना। मतलब लिविंग में रहने के बाद भी वो लोग गलत कर मतलब छोड़ देती है। बिल्कुल, लिव इन में रहने का 3 साल लिविंग ना कहा जाए, शादी कहा जाए। हाँ, आपके अनुसार से मतलब शादी में रहने के बाद भी मतलब कि हस्बैंड को छोड़ देती है। 3 साल रहने के बाद, 5 साल रहने के बाद, 8 साल रहने के बाद केस हमारे पास आया है, जहाँ पर ये आया कि अगर 8 साल तक आप लिव इन में है तो बहुत अच्छा, छोड़ दिए तो लड़की ये बलात्कार का केस कर दे रही है कि हमारे 376 लगना ही चाहिए इस पर, समझे? तो ये गलत है। आप जब लिव इन में रह रहे थे 8 साल तक तो दोनों स्वेच्छा से रह रहे थे आप लोग। अगर सरकार इसको मान्यता दी है, कानून इसको मान्यता दी है, ठीक है, तो एक आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना लीजिए कि हाँ हम 8 साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे, उसके बाद अगर दोनों अलग होते हैं तो इसमें कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगा। लगता है कि मैम इस तरह अगर बात किया जाए, इस तरह आए दिन अगर चलते रहेगा, शादी के होने के बावजूद भी 3 महीना 4 महीना आप जैसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट बना करके साइन कर लीजिए, 8 साल के बाद हम छोड़ देंगे, इस तरह देश आगे क्या तरक्की कर पाएगा या विनाश होने की संभावना है? बिल्कुल, मेरे विचार से तो ये गलत है। बिल्कुल नहीं। हमारे एक समाज में बना हुआ है कि हाँ एक लड़कियां का एक उम्र में शादी होता है, परिवार होता है, तो ये लिव इन के आने के बाद अपराध बढ़ता गया है, ये हम लोग को देखने में मिला है। तो क्या लगता है कि इस तरह समाज आगे बढ़ पाएगी क्या, इस तरह लड़कियां करते रहेगी तो? अब हम कानून पे सवाल नहीं उठाएंगे, कानून किस वजह से इसको मान्यता दिया है, क्या मुद्दा आया होगा जो इसको मान्यता दिया है, लेकिन हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हमारी बेटियां
कल का बात बता रहे हैं। हमारी एक बहुत ही परिचित थी और उसके संस्कारों को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कदम उठाएगी, और कल से वो लापता है। तो किसी न किसी लड़के के साथ ही भागी होगी या लिव इन में रही होगी या जो भी है, हमको अभी तक बताइए। आप एक अंदाजा लगा लिए कि वो लड़के के साथ भागी होगी, हो सकता है उसे किडनैप भी किया गया होगा, अभी पता नहीं चला, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक हो सकता है कि किडनैप किया गया हो, क्योंकि उस लड़की का संस्कार वैसा नहीं था। क्योंकि हम उसको जब वो 6-7 में थी तब से हम उसको जान रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरह का काम नहीं कर सकती है। भगवान करे वो जहाँ भी हो सही हो और आ जाए। अभी तक उसका पता नहीं चला। कहाँ की घटना है, कहाँ की लड़की? ये हाजीपुर की घटना है जी। मतलब लड़की को मतलब कल से ही लापता है? कल से लापता है। उसके पिता का और भाई का फ़ोन आया। कल हमारा संस्था का स्थापना दिवस था, हमको फ़ोन आया कि मैम वो लापता है। लेकिन हम चूँकि मीडिया के सामने ये बताना चाहेंगे कि 5 दिन पहले उस लड़की को, चूँकि हम उसको बहुत मानते थे, हमने फ़ोन किया कि तुम इस कार्यक्रम में अपने मम्मी पापा के साथ आओ। हाजीपुर में ही प्रोग्राम था। तो उस लड़की ने पहले तो बोला कि हाँ ठीक है, मैं मम्मी पापा के साथ आऊँगी, लेकिन उसका एक शब्द जो अभी खटक रहा है इस कांड होने के बाद में, कि मैम अगर कल को मेरे साथ कुछ होगा तो आप मेरा साथ देंगी ना। तो अब ये तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा होगा। और जैसे मैम बता रही है कि मेरे साथ कोई बात होती है तो आप सपोर्ट करेंगी, तो इससे कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बालिग थी। वो MA पार्ट 1 में अभी है। तो हम हो सकता है कि ऐसा हो, कब किसके साथ क्या हो जाएगा वो नहीं पता। हो सकता है कि किसी के साथ चली गई हो। वो जाने के बाद उसके माँ पिता से आप मिले होंगे मैम, या तो बात किए होंगे उसके माता पिता आपसे? कार्यक्रम में रात में 9-10 बज गया, तो हम अपने कार्यक्रम से ही 9-10 बजे रात में आए। लेकिन सुबह से 2 बार कॉल किए हम उनको जानने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। कहीं ना कहीं उनके दिल पे दर्द गुजर रही होगी कि एक बेटी को पढ़ाते हैं और बेटी MBA करती है, DSP बनती है, DM बनती है, SDM बनती है, और SDM बन के मतलब कि एक लड़के के साथ फिरार हो जाती है। वो माँ बाप को दर्द को नहीं समझती है। कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो लड़कियां इसमें गलत है। बिल्कुल गलत है। अब हम बात SDM की कर दिए हैं, तो आज वो भी तो यही कर रही है ना, पति होते हुए दूसरे के साथ लिव इन में रह रही है, अफेयर चल रहा जो भी है, तो ये गलत है। आपको अगर पति के साथ नहीं रहना है तो एक उसके लिए भी कानून बना हुआ, आप पति से डाइवोर्स लीजिए, फिर उसके साथ रहिए, शादी कीजिए उसके साथ में, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया के साथ चलिए, जब कानून बना है तो उस प्रक्रिया के साथ। आपका क्या राय है मैम लिविंग रिलेशनशिप पे? मेरा कहना है, हम तो भारत की संविधान का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, कि रिस्पेक्ट करते हुए ये साथ कहते हैं कि अगर उन्होंने लीगल किया है, क्या सोच करके किया है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम उन संविधान का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। और जहाँ तक सवाल उठता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना से कांड बढ़ता गया है, और जहाँ तक है कि जब आप 5 साल उसके साथ रह लेते हैं, फिर आप उस पर रेप का आरोप कैसे लगा देते हैं, या उस पर टॉर्चर करने का आरोप कैसे लगा देते हैं? ये तो मतलब कि ये रिलेशनशिप आपका किसी फ़ायदे के लिए हो रहा है। अगर हम किसी स्टेट में हैं, मैम किसी का माता पिता ये कहता है कि बेटी जाके तुम रिलेशनशिप में रहना, क्या कभी कोई सवाल नहीं होता। बेटी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजता है, बेटी को पढ़ने के लिए पटना भेजता है, गाँव से लोग एक बेटी को पढ़ने के लिए हरियाणा भेजता है, जहाँ भेजने का मुंबई भेजता है, कोई कोटा भेजता है, क्या बेटी को बोलता है क्या कि लिविंग रिलेशनशिप? ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक हमने काफ़ी रील्स और काफ़ी इंसिडेंट्स देखी, और जो कि हम यहाँ ह्यूमन राइट्स में भी एक्टिविस्ट हैं, तो हम ये फील करते हैं कि लड़कियाँ मतलब जा करके अपने माँ बाप के भी आंखों में धूल झोंक करके और लड़के के साथ कुछ फ़ायदे के लिए रहने लगी, या लड़का है तो उसका कंप्लीट लस्ट होता है, और जब वो दोनों ख़त्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा कर निकल जाते हैं, तो ये सही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, उस लड़कों पे क्या बोलेंगे मैम आप, कि जो लड़का प्यार करता है और लड़कियों को छोड़ देता है, पूरा गुमराह कर देता है, एक लड़कियों का मोम की तरह दिल होता है, शायद वो गाँव से चल के आती है पटना में पढ़ने के लिए, या मुंबई में या दिल्ली में, दोनों दृष्टिकोण से हम बात करें, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों को मैं गलत कर सकता हूं, कहीं ना कहीं लड़के भी गलत कर सकते हैं। श्रद्धा की कांड लिया जाए तो श्रद्धा के साथ गलत हुआ था, 36 टुकड़ों में बांट दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो लड़का जो है लड़की के साथ गलत किया था। ये अगर खैर प्यार करना गुनाह अगर नहीं है तो लड़का को राइट नहीं बनता है कुछ 36 टुकड़ा में काट कर वो फेंक देना। क्या मैम सही की गलत? उस लड़कों को क्या, उसके लड़के के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, हम तो बच्चे दोनों को हम समझाएंगे कि लड़का को भी संस्कार सीखना चाहिए। ये नहीं कि लड़का का इज्जत नहीं है, लड़का का भी इज्जत है, उसका भी समाज है, लड़की का भी है, लेकिन लड़की पर दबाव ज़्यादा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। लड़का पर दबाव कोई नहीं बनाता, लड़का पर भी बनाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि लिव इन रिलेशनशिप, तो इसमें हम कहना चाहें कि सब लोग जानता है कि
ये शादी का लड्डू कैसा होता है ना कि शादी का, तो उसको बचा काफी लोग ना बताएंगे मैम, थोड़ा सा दर्शक लोग भी कैसा होता है शादी का लड्डू, इसीलिए कह रहे हैं कि शादी का लड्डू को बचा के रखो, वो समय आए तो चखो, समझे। पहले ही चख लो तो फिर शादी करने से फायदा क्या है, तो मत करो शादी, चखते रहो लड्डू कि कैसा होता है। हम लड़का को भी कहेंगे कि थोड़ा सा वो भी संस्कार में रहे और समाज में रहे। समाज का लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज से ही हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा उसको भी बचा के रखना पड़ेगा। पारंपरिक जो है हम लोग का पुराना तो खराब नहीं था, लेकिन हाँ जो एडवांस हो रहा है कि हम ये करेंगे तो एडवांस कहलाएंगे, उससे एडवांस नहीं कहलाए, अपना संस्कार से एडवांस बनो, हम यही कहेंगे। होता है कुछ बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि जब वो अपने जगह से जाते हैं, जैसे हम बिहारी लोगों को लोग ऐसे जो देखा जाता कहते हैं कि बहुत निजी नज़र से अदर स्टेट्स में देखते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हम ये नहीं रहे बिहारी, मतलब नहीं कहलाए। पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्रेंड्स का प्रेशर भी पड़ता है आपके साथ, तो वो जाने अनजाने में, मासूम बच्चे, हमारे बच्चे 18 साल की उम्र में जा रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता क्या गलत है और सही हो, किसी के साथ वो रिश्ता बना लेते हैं। कहीं ना कहीं पैसे का भी मतलब है, क्योंकि पैसा जो कम होता है तो लड़कियां उन लड़कों से हेल्प लेने लगती है। मैंने कुछ काफ़ी देखा है, लड़का लड़की दोनों बराबर है, मैं उसको नहीं कहूँगी। एक सवाल है मैम आपसे कि मतलब कि बेटी के पास, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बेटी को मुंबई, दिल्ली, हरियाणा क्यों भेजेंगे आप पढ़ने के लिए? जब पैसा ही नहीं है तो बेटी को हम कहाँ कैसे भेज सकते हैं बाहर पढ़ाने के लिए? तो जैसे मैम बताइए अभी कि लड़कियों को जरूरत पड़ता है, गरीब घर की होती है और आकर के लड़कों से हेल्प लेने लगती है, तो क्या जरूरी होता है कि वैसे लड़कियों को पटना दिल्ली भेजा जाए? मैम तो बता रहे थे कि मतलब उसको दिक्कत में रहती है तो इस कारण से हेल्प ले लेती है, ये गलत करती है लड़कियां लोग, तो उस माता पिता को क्या सोचना चाहिए बताइए? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार अपने माता पिता से ही मिलता है, कि अपने बच्चों को ये संस्कार डाले कि बेटा तुम ये करो, ये तो ये सही रहेगा, ये गलत को। ये माँ बाप को अपनी बेटी या बेटा से एकदम फ्रेंड बन के बात करना चाहिए, क्योंकि जब वो फ्रेंड बनेंगे तभी वो आपसे हर बात कहेंगे, नहीं तो आपसे डरेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, अपना मनमर्जी का काम करते रहेंगे। अभी थोड़ी सी भी कुछ होता है तो मेरी बेटी मुझे कॉल करती है, मुझसे पूछती है, मुझसे डिस्कस करती है, तो ऐसा काम करने से पहले ही हम उसे रोक देंगे। क्या मैम लगता है कि मतलब क्या कहता है कि आपका बेटी हो सपोज डैट, अगर वो पटना जाती है, दिल्ली जाती है, किसी की होती है, तो आपको बता के आपसे प्यार करेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्यार तो बता के नहीं करेगी, प्यार जब हो जाएगा उसको। लेकिन मेरी बेटी तो नहीं है, अपने बेटों के बारे में बताते, बेटा तो और आज़ाद है, वो तो बाहर कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे अपने संस्कार पर अभी तक, मेरा बड़ा बेटा 21-22 साल का है, छोटा बेटा 19 साल का है, और अभी तक मुझे अपने बेटे पे गर्व है। मेरा वो अच्छा पिता भी है, अच्छा दोस्त भी है, अच्छा बेटा भी है। अगर सपोज डैट अगर किसी से प्यार कर लेता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं उसको? प्यार करना गुनाह नहीं, अगर उसको लगता है कि उसके साथ ताउम्र वो ज़िंदगी बिता सकता है तो वो बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी, एक्सेप्ट करेंगे आप? बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो उसको पत्नी बनाए, ये नहीं कि प्यार करके उसको छोड़ दे। प्यार उससे करे, शादी किसी और से, क्योंकि हम ये मामला देख रहे हैं, हमको पूरा यकीन है, समझे। कभी कभी मजाक में मेरा बेटा बोलता भी है कि मम्मी आप दूसरे का ज़बरदस्ती शादी करा देती है, इस तरह के मामला आते तो आप मेरा भी करा दीजिएगा। हम बोले इसीलिए तुम थोड़ा होशियार रहना, ठीक है। तो ये बात कहीं ना कहीं आप स्ट्रिक्ट हैं घर वालों बच्चों को लेकर के भी, अगर गलत करता है किसी के साथ, किसी लड़कियों के साथ वो गलत करता पकड़ा गया तो काहे ना वो अपना बेटा ही हो, लेकिन मैं शादी करवा बिल्कुल। आज मैं मीडिया के सामने कर रही हूँ, अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा, अगर उस लड़की को धोखा देगा, वो चूंकि ये किसी के भावना से नहीं खेलना चाहिए, अगर वो लड़की उससे सच में सच्चा प्यार करती है तो वो उसको पत्नी बनाए, उसको छोड़े नहीं। हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि प्यार करना गुनाह है, प्यार अगर करेगा तो उसको बाकायदे इज्जत से सम्मान के साथ पत्नी बना के हमारे घर में लाए। हम ना दहेज के खिलाफ भी, हमको दहेज भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो बस हमको लड़की चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, ताकि हमारे घर का मान प्रतिष्ठा मर्यादा बचा रहे। अच्छा मैम बताइए, अभी संस्कारी की बात की है मैम, और लड़की हाई फाई है, आजकल के ज़माने में लड़कियां बहुत अच्छी ड्रेस पहन के निकलती है, जो देख ही रहे होंगे आप, वो ड्रेस पहन के निकलती है और सब मैम का बेटा का कहीं दिल चला जाता है उस लड़की पे और उसी से प्यार हो जाता है। वो थोड़ी ना देख लिया है कि सीसीटीवी उसके दिल में लगा हुआ है कि ये अच्छी संस्कार की है, अच्छी घर की है, और उससे अगर प्यार हो जाता है उस कंडीशन में मैम क्या करेंगे? एकदम बिल्कुल। अगर प्यार करने का मतलब होता है कि आप
उनका मतलब उसको इज्जत दीजिए। खाली ये नहीं है कि पैसे के लिए। आजकल प्यार कहाँ होता है मैम, फेसबुकिया प्यार देखिए आज ना कि आता है आदमी 2 दिन में प्यार करता है मोबाइल पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर पे प्यार हो गया, मम्मी मुझसे इससे प्यार हो गया, और 4 दिन बात करता है, 4 दिन उसके साथ घूमने जाता है, वो हो जाता है, सोता है, बैठता है, आता है, मम्मी को बताता है उससे प्यार हो, उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और 4 दिन के बाद शादी होता है, और 5वां दिन के बाद आप लोगों के पास केस लेके पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। जहाँ फेसबुक या प्यार का बात कर रहे हैं तो ये 4 दिन का प्यार है, ये 2020 का मैच है जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी पे आज के जनरेशन में अगर बात किया जाए तो सब लड़के कहीं ना कहीं गलत नहीं होते हैं, सब लड़कियां कहीं ना कहीं गलत नहीं होती है, और कुछ कुछ लड़कियां हैं कि मतलब समाज को बिगाड़ दी है, और कुछ कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो समाज को बिगाड़ रखे हैं। सही बात किया जाए तो क्या मैम? हाँ बिल्कुल सही है। कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो कि जिन्होंने इस समाज को बिगाड़ने की कोशिश भी है लगातार। लड़कियों के कारण, उस लड़कों के कारण और सब सारी लड़कियों को परेशानी हो रही है। ये बिल्कुल सही है। उस तरह के लड़के और लड़कियां जिनका ना संस्कार सही है, जिन्हें ना प्यार की कोई महत्व मालूम है, वैल्यू नहीं मालूम है, तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो तो समाज के लिए कलंक ही है एक तरह से बोलिए, क्योंकि अगर प्यार करने का मतलब होता है कि आप उसको दिल से चाहिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको सब कुछ कीजिए, ये नहीं है कि आप उसको ये कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए मैम, एक सवाल आपसे है कि मतलब क्या कहता है, लड़की पटना आती है पढ़ने के लिए देहाती क्षेत्र से, या दिल्ली आती है पढ़ने के लिए, तो क्या कहता है कि उस लड़की को माँ पिता कह के भेजता है क्या कि देखो बाबू मेरे पास पैसा नहीं है, तुम एक अच्छा लड़का पटा लेना, अब पटा करके क्या कहता है अपना पढ़ाई लिखाई करना, थोड़ा हम भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा कहता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माँ बाप जो भेजता है ना वो अपना सक्षम दे के या दिल्ली भेजे या पटना भेजे या बेंगलोर भेजे, कहीं भी भेजे, माँ बाप पे कभी गलत नहीं कहेगा कि जो पैसा लेना चाहे उसको पटा के ये करना, ये सब नहीं। अच्छा लिविंग रिलेशनशिप में लड़कियां रह जाती है साथ में, और इसके बाद माँ बाप के पास चली जाती है कि पापा मेरा ये तकदीर खराब कर दिया, मेरे साथ ये 4 महीना रहा, मेरे साथ वो 5 महीना रहा, क्या वो लड़की पूछी थी अपने पापा से? नहीं, वहाँ पे लड़की को छोड़ देना चाहिए, जाओ तुम जिसके साथ मन करे उसके साथ रहो, क्यों पापा साथ देगा, मम्मी साथ देगी, क्यों देगा? क्योंकि देखिए लिविंग रिलेशनशिप को लीगल किया गया है इंडिया में, ये जैसा जितनी मतलब जानकारी मेरे को है, लेकिन लॉ फिर आपको प्रोटेक्ट करने नहीं आता है, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किस हिसाब से रहे, ना पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए तो शादी बनाया गया है ना दुनिया में। उस पेरेंट्स पे क्या गुजरता होगा मैम, एक माता पिता बहुत मतलब कि आस लेकर के अपने बेटा को अपने मतलब रोजी रोटी से काट करके कमाइए, किसान वर्ग के जो होते हैं मतलब अपने खर्ची को काट करके बात किया जाए तो वो पटना दिल्ली बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि बेटी पढ़ के कल अच्छे पोस्ट पे जाएगी, बेटा कल अच्छे पोस्ट पे जाएगा। वो बेटा आकर के आए दिन देखते होंगे कि रोड के चौराहे पे सिगरेट पीता है, वो लड़कियां देखते होंगे कि रात के आए दिन बैठ के रोड पे सिगरेट पीती है और क्या कहता है लिविंग रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देती है, तो उस माता पिता पे क्या गुजरता होगा, उस चीज को आप बयां करेंगे जरा सा? उसका तो दिल निकल जाता है जी। कितना परिश्रम से बाल बच्चा लोग पोसता है, उसी के लिए सब पैसा कमाना, चोरी करना, कुछ बाप मातारी करता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ के आगे बढ़े। इस चीज़ को आजकल का बेटा बेटी नहीं देख रहा है कि मतलब मेरे पापा मम्मी इतना दुख से पाल पोस के हमको बड़ा किए, उस पर उसका नज़र ही नहीं जाता है। उसका तो एकदम लगता है कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हमको एडवांस बाप माई भाड़ में जाए, ये सब सोचते हैं। आजकल के बच्चों से हम यही कहना चाहूँगी कि बाबू थोड़ा सा फेसबुक वाला और सोशल मीडिया वाला थोड़ा सा कम करो और अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। ऐसा तो हज़ारों लड़कियां और लड़के मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगा, तो इस पर अपना संस्कार पर ध्यान दो। देख रहे थे, हम आपको सुना रहे थे अभी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान के मंच पे बैठे थे, पूरे टीम इनकी बैठी हुई है और लिविंग रिलेशनशिप पे हम बात कर रहे थे। सबका अपना अपना विचार था, अपना अपना विचार सब रखिए मेरे चैनल के माध्यम से, और आप भी सुन रहे हैं, आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आप देखते रहें आप तक 24। हम धनंजय सिंह, जय हिंद जय भारत।